कुल भेद कराधम स्तब्धम मंचासनो द्रुतम निक्षेपाद्यात्यमक्षयम्। पिताजी ने खूब रोका कि प्रहलाद ये छोड़ दे नारायण नाम लेना। बोले नहीं, मैं नारायण नाम लेना नहीं छोड़ सकता। घर लेकर के आए प्रहलाद को पकड़ करके। दुष्ट मेरे शत्रु का नाम लेता रहता है। पहरेदारों को बुलाया, जाओ इसे ऊंचे पहाड़ से फेंक दो, मार डालो इसे, ऊंचे पहाड़ से फेंक दो। पहरेदार आए, प्रहलाद को गोद में उठाया, ऊंचे पहाड़ पर लेकर के गए। और जैसे ही प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंकने के लिए तैयार हुए तो बोले प्रहलाद अभी भी समय है, छोड़ दे नारायण नाम लेना। प्रहलाद जी बोले देखो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति क्या अपनी श्वास लेना छोड़ सकता है? छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार भाई देखो ये जो नारायण नाम है ये हमारी श्वास है। यदि मैं नारायण के नाम को लेना छोड़ दूंगा तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, मर जाऊंगा मैं, तुरंत प्राण निकल जाएंगे। मैं नहीं छोड़ सकता नारायण नाम लेना। पहरेदारों ने ऊंचे पहाड़ से प्रहलाद जी को फेंका। हे हरि हे हरि हे हरि करते करते प्रहलाद जी जमीन पर बाद में गिरे। पहले ही मेरे द्वारिकाधीश ने आकर के प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। जाको राखे साइया मार सके को बाल बांका कर सके जो जग वैरी। तुरंत प्रभु ने आकर के प्रहलाद को गोद में ले लिया, अंग में भर लिया। अब सब पहरेदार गए दौड़ लगा करके और कहते हैं महाराज मर गया, ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया, हड्डी मांस पिंजर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सब ढेर बन गया। हिरण्यकश्यपु कहता है चलो तो फिर जश्न मनाते हैं, आज हमारे कुल का एक कुलद्रोही मारा गया, चलो जश्न मनाते हैं, संगीत बजाते हैं, जश्न मनाते हैं। सब मिलकर के जश्न मना रहे थे। उतने में ही द्वार से आवाज आई क्या? हे हरि हे हरि हे हरि। हिरण्यकश्यप बोला अरे अब कौन है? तो देखा तो द्वार से प्रहलाद जी आ रहे थे प्रभु का कीर्तन करते करते। बोले अरे मूर्खों, समझ नहीं आता, कम से कम ठीक से देख तो लेता, मरा है कि जिंदा? सब जो पहरेदार थे वे भी घबरा गए कि मैंने तो फेंक दिया था, कहां से बच गया। तो प्रहलाद जी आकर के कहते हैं पिताजी देखो अपने शिष्यों से कहो, अपने पहरेदारों से कहो कि काम बढ़िया किया करें, पूरा काम करके आया करें, आधा अधूरा काम करके ना आया करें। कम से कम देख तो लेते मरा हूं कि जिंदा। जय जय। देख तो लेते पहले कम से कम। बोले कि देखो अभी जो आपके साथ ये जश्न मना रहे हैं, अगर ये थोड़ी देर और वहां रुके रहते, कुछ देर और वहां मेरे साथ रुकते तो ये आपके साथ इधर जश्न नहीं मना रहे होते, मेरे साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए आ रहे होते। बोले क्यों? बोले क्योंकि इन्हें मेरे प्रभु का दर्शन हो जाता, आज इन्हें अनुभव हो जाता कि मेरे श्री ठाकुर जी कैसे हैं, कैसी कृपा करते हैं। बोले पिताजी कहो इनसे कि काम पूरा किया करें। प्रहलाद जी पुनः वापस आए। फिर प्रहलाद से पूछा गया कि बताओ भोजन चाहिए या भजन? तो बोले पिताजी भोजन मिले या ना मिले परंतु भजन मिलना चाहिए, भजन नहीं छोड़ सकता। बोले अच्छा? बोले हाँ पिताजी मुझे केवल भजन चाहिए। अच्छा अगर अब अपने यहाँ का कोई होता, अपने यहाँ की कोई मैया लोग होती या कोई भी होता
तुमसे पूछा जाता भोजन चाहिए कि भजन, तो क्या कहती? भजन तो बिल्कुल नहीं कहती। पहले कहती कि हमें चकाचक अच्छा पहले भोजन मिल जाए, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी माला। कंठी माला। भूखे भजन नहीं हो सकता, पहले तो हमें चकाचक बढ़िया भोजन चाहिए, उसके बाद देखेंगे फिर बाद में भजन। परंतु प्रहलाद जी ने ऐसा नहीं किया। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे भोजन मिले या ना मिले, परंतु भजन नहीं छोड़ सकते। तुरंत लेकर के गए, प्रहलाद जी को कारागार में डाल दिया, कारागार में बंदी बना करके रखा, भोजन बंद करवा दिया। अब कैसे रक्षा करते हैं प्रभु अपने भक्तों की, कैसे मेरे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब मां लक्ष्मी स्वयं आती हैं प्रहलाद जी को नित्य भोजन पवाने के लिए, स्वयं अपने हाथों से मां लक्ष्मी प्रहलाद को भोजन पवाती हैं। करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी। जिमि बालक जिमि बालक जिमि बालक रा कहीं महतारी, जिमि बालक रा कहीं महतारी। करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन 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 की रखवारी। तुरंत प्रहलाद जी को कारागार में बंद कर दिया और भोजन बंद करवा दिया। मां लक्ष्मी स्वयं आती और रोज भोजन अपने हाथों से पवाती हैं। अब एक बार हिरण्यकश्यप बड़ा उदास बैठा हुआ था, बड़ा उदास बैठा था। तभी उसकी बहन घर आई। हिरण्यकश्यप की बहन कौन है पता है? होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका घर आई, आकर के कहती है भैया क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हो। बोला बहना क्या बताऊं, हमारे कुल में एक कुलद्रोही पैदा हुआ है, खूब प्रयास किया मारने का परंतु मरता ही नहीं, क्या करूं समझ नहीं आता, दिमाग में आता ही नहीं, क्या करूं उसके साथ। बोले अच्छा बस इतनी सी बात है। बोले हाँ। तो होलिका बोली भैया आप इसकी चिंता मत करो, मैं उसे एक चुटकी में मार सकती हूँ, एक चुटकी में मारना मेरा काम है उसे। बोले अच्छा कैसे? बोली देखो भैया मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है। बोली कौन सा वरदान? बोले वरदान में मुझे ब्रह्मा जी से एक चुनरी प्राप्त हुई है, चुनरी मिली है। वो ऐसी चुनरी है भैया जिसे मैं ओढ़ करके यदि चिता पर भी बैठ जाऊं, अग्नि में भी बैठ जाऊं तो मैं जल नहीं सकती, जल नहीं सकती, ऐसी चुनरी है। बोले अच्छा, कहा हाँ। तो एक काम करेंगे, उस चुनरी को हम ओढ़ करके चिता पर बैठ जाएंगे, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेंगे और जैसे ही चिता जलाएंगे तो प्रहलाद जी जल करके हो जाएंगे भस्म और हम बच जाएंगे, क्योंकि हम जो चुनरी ओढ़े रहेंगे। बोले ठीक है ये तो बढ़िया बात है। फिर बोले चलो तो फिर चिता जलाओ। चिता जलाई गई, बुआ होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी। जैसे ही चिता जलाई तो देखो कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं प्रभु। उसी क्षण तुरंत 49 प्रकार की वायु चली, 49 प्रकार की हवाएं चली
और जो चुनरी बुआ होलिका के सर पर थी वो उड़ कर के आई प्रहलाद जी के सर पर, और जैसे ही चिता जलाई बुआ होलिका हो गई जल करके भस्म और प्रहलाद जी बच गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। जैसे ही प्रहलाद जी बच गए सब बोले अरे जय हो प्रहलाद भैया जय हो। पिताजी ने इतनी निष्ठुरता दिखाई, इतना कहा, उसके बाद भी जो है प्रहलाद जी को कोई मार नहीं पाया, बच गए प्रहलाद जी। सब जय जयकार करने लगे, अरे वाह आप तो बच गए। परंतु अभी भी जो है हिरण्यकश्यप माना नहीं, पीछे नहीं हटा। कहता है अच्छा तो तू कहता है कि तेरे नारायण 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 दिन रात नारायण नाम लेता रहता है, एक बात बता कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। न केवलं विभवतश्च राजन् सवेवे बलिना बलं बलिनां च परेषां परे परे मिस्त्रजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। बोले बता कहाँ रहता है तेरा नारायण। बोले पिताजी आप कहते हो कहाँ रहता है मेरा नारायण, ये पूछो कि कहाँ नहीं रहता मेरा नारायण। हमारे हरि तो सब में वास करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सब में वास करते हैं। आप पूछते हो कि कहाँ रहता है नारायण। बोले अच्छा सब जगह रहता है। बोले हाँ, वही बगल में एक खम्भ लगा हुआ था। बोले अच्छा तो इस खम्भे में भी नारायण रहते हैं। बोले हाँ। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने अपने गधा को उठाया, गधे के प्रहार से तुरंत जोर से खम्भ पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया तो साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। एकदम जिनके क्रोध के कारण नेत्र एकदम लाल हैं, इतने क्रोधित हैं आज नरसिंह भगवान। बड़े बड़े लंबे लंबे जिनके नख हैं, बड़े क्रोधित हैं। देख करके प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए। बाप प्रभु इधर भी आपने कृपा कर दी, इधर भी अपना रूप दिखा दिया। अब हिरण्यकश्यपु को तुरंत नरसिंह भगवान ने पकड़ करके अपनी जगह पर लिटाया और बोले बता तुझे ब्रह्मा जी से 6 वरदान प्राप्त हुए थे, न नर से मरू न पशु से, न दिन में मरू न रात में, न बाहर मरू न भीतर, न ऊपर मरू न नीचे, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से, और 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरू। ऐसे वरदान तुझे प्राप्त हुए थे। बता अभी क्या है, दिन है कि रात। बोला पता नहीं, ना तो दिन है ना रात है, ये तो संध्या का समय है, सूर्यास्त होने जा रहा है। बोले बता तू बाहर है कि भीतर। बोला ना तो मैं बाहर हूँ प्रभु ना भीतर हूँ, मैं तो बीच देहरी पर हूँ। बोले बता तू ऊपर है कि नीचे। बोला ना तो मैं ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, मैं तो मध्य में हूँ। बोले बता मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र। बोला ना तो आपके हाथ में प्रभु अस्त्र है ना शस्त्र, आपके तो मुझे केवल और केवल लंबे लंबे तीखे तीखे नख नजर आ रहे हैं, नाखून नजर आ रहे हैं, और आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बोले बता ये कौन सा महीना चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है। बोला प्रभु ये तो 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम अधिक मास। जैसे ही कहा कि 13वां महीना चल रहा है, तुरंत नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के चीर विरण कर दिया। तुरंत प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु आपने यहाँ भी कृपा की, कैसे अपने भक्त की रक्षा की मेरे द्वारिकाधीश ने। कहते हैं कि प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, नरसिंह भगवान की जय।
ऐसे प्रभु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। कितनी भी पिताजी ने निष्ठुरता दिखाई, परंतु प्रहलाद जी पीछे नहीं हटे। कितनी निष्ठुरता दिखाई, परंतु प्रहलाद जी डरे नहीं। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए, नहीं प्रहलाद घबराए। विकल होकर के उचारा, विकल होकर के उचारा, हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उचारा, हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। दोनों हाथ उठाओ ना, दोनों प्रेम से बोलो श्री राम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती है, बड़े दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती है, द्रौपदी की लाज जाती है। द्रौपदी की लाज जाती तब है। लगाया जोर से नारा, लगाया जोर से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगाया जोर से नारा, हरि शरणं हरि शरणं। शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए, पिता की देखने तुरता नहीं प्रहलाद घबराए, नहीं प्रहलाद घबराए। नहीं प्रहलाद
विकल होकर के उचारा, विकल होकर के उचारा, विकल होकर के उचारा। हरि शरणम हरि शरणम, विकल होकर के उचारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि, एक बार हम, एक बार सब। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम। पीछे वाले आवाज नहीं आ रही, इधर। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। बोलो जय जय। जरा दोनों हाथ उठाइए मेरी तरह से, और उठाइए पीछे वाले सभी एक साथ। हरि शरणम हरि शरणम, 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 हरि शरणम हरि शरणम। जय जय श्री राधे। कार अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यपु का वध जो है प्रभु नरसिंह भगवान ने किया। अब एक बहुत सुंदर पर्वत है त्रिकुट नामक पर्वत। त्रिकुट नाम के पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था, जिसे अपने बल का बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान था अपने बल का। जैसे ही वे हाथियों को स्नान करने का बहुत शौक होता है, बड़ा शौक होता है हाथियों को स्नान करने का। तो एक बार गजेंद्र अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ किसी विशाल सरोवर में स्नान करने गया। जिस सरोवर में स्नान करने गया, तो जब जंगल से जाता तो जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन सबसे कहता है कि देखो, यदि तुम्हें यहाँ कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहना, क्योंकि मैं बहुत बलशाली हूँ और तुम लोगों को मैं कोई कष्ट नहीं देख सकता। कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो तो मुझसे कहना। बोले ठीक है। अपने बल का बहुत अभिमान करता था। किसी विशाल सरोवर में स्नान करने गया। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह माने क्या होता है? मगरमच्छ। उसी तालाब में एक ग्राह रहता था। जैसे ही स्नान करने के लिए आतुर हुआ, स्नान करने के लिए तन्मय हुआ, तुरंत ग्राह ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब खूब शक्ति लगाई, परंतु तिल भर भी हाथी के पैर को ग्राह ने नहीं छोड़ा, तिल भर भी नहीं छोड़ा। विचार करता है क्या करूं। सोचता है मैं निर्मल हो रहा हूं। पहले तो सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, इसे पता नहीं होगा कि मैं कितना बलशाली हूं, कितना बल है मुझ में। जैसे ही इसे पता चलेगा मेरे बल का, तो ये मुझे तुरंत छोड़ देगा, मुझसे क्षमा याचना करेगा। लेकिन खूब प्रयास किया, परंतु ग्राह ने हाथी के पैर को तिल भर भी नहीं छोड़ा।
पुकारने लगा, अपनी पत्नियों को पुकारा, देवी आकर के मेरी प्राण रक्षा करो, मैं संकट में हूं, मैं निर्मल हो रहा हूं, मेरे रक्त का शोषण हो रहा है, कुछ करो आकर के। तो सारी पत्नियां आई, आकर के सूंड से सूंड मिला करके गजेंद्र को बाहर निकालने का खूब प्रयास करती हैं, परंतु नहीं निकाल पाई। सब पत्नी वहां से चली गई, जाने लगी। सोचा अब क्या करूं, विचार करते रहे क्या करें। ये पत्नियां सब छोड़ करके चली गई। अब बच्चे आए, बच्चों ने सूंड से सूंड मिला करके खींचना प्रारंभ किया, परंतु 1-2 महीने तक बच्चे भी खींचते रहे, प्रयास करते रहे, फिर बच्चे भी वहां से भाग गए। गजेंद्र ने कहा, अरे जिन्हें जीवन भर पाला, जिनके साथ रहे, वे सब छोड़ करके चले गए। क्योंकि कहते हैं जब हमारे जीवन में संकट आता है तो ये दुनिया वाले कोई साथ नहीं देते, सब छोड़ करके चले जाते हैं, केवल और केवल मेरे प्रभु, मेरे द्वारकाधीश, मेरे नारायण ही साथ देते हैं। जीवन में हर व्यक्ति से हमें एक ना एक बार धोखा अवश्य मिलेगा, हर व्यक्ति से हमें एक ना एक बार धोखा मिलेगा, परंतु कैसे? धोखा भी हर व्यक्ति को एक सा नहीं मिलता, धोखा भी कई प्रकार के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हम जो है इस दुनिया में आकर के ऐसे फंस जाते हैं, इतने फंस जाते हैं इस दुनिया में आकर के कि सब भूल जाते हैं कि हमें जाना भी है। दुनिया में रहना गलत नहीं है, परंतु इसे सत्य मानकर रहना सही है, सत्य मानकर के रहना जो है गलत है। हमें इसे सत्य मान करके नहीं रहते कि हमें जाना भी है, हम सब भूल जाते हैं, इतने फंस जाते हैं। और फिर जब हकीकत सामने आती है, किसी व्यक्ति से हम इतना प्रेम कर लेते हैं, इतना उस व्यक्ति को हम इतने उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं कि भैया जो है सो सब तुम ही हो। अब धोखा कितने प्रकार के होते हैं, धोखा हर व्यक्ति को एक सा नहीं मिलता। यदि हम जो है किसी व्यक्ति पर एकदम विश्वास कर लें, खूब विश्वास कर लें, तो उस व्यक्ति का जो है वो व्यक्ति तो हमें धोखा नहीं दे रहा, परंतु वो व्यक्ति धोखा नहीं देता, परंतु हमें जो है उसका शरीर धोखा दे देता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ओ पालनहारे, हमारे बीच में श्री कृष्णा जी श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं और रिश्ते में जो है पूज्या देवी जी की बड़ी बहन जो है उनके प्राणाधार हैं। तो आप सभी लोग ताली बजाकर के हृदय से स्वागत करें और प्रेम से बोले राधे जय हो। तो यदि हम किसी व्यक्ति पर खूब भरोसा कर लें, खूब भरोसा कर लें कि ये व्यक्ति अच्छा है, इस पर भरोसा कर ले, तो वो व्यक्ति धोखा नहीं देता, परंतु उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, हम तो पूरे निर्भर थे उस व्यक्ति पर ही। अब यदि उसने धोखा दे दिया तो फिर क्या होता है, हम टूट गए, हम बिखर गए, हम बर्बाद हो गए, जीवन बर्बाद हो गया, बस यही होता है। अब या तो फिर किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा मत करो, और या तो फिर टूटने के लिए, बिखरने के लिए, मरने के लिए तैयार रहो कि जब वो व्यक्ति धोखा दे तो फिर टूटे, बिखरे, रोए, फिर उसके लिए तैयार रहो। क्योंकि कहते हैं कि ये दुनिया वाले कोई साथ नहीं देता, ये सब झूठे होते हैं। हो कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। बस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तुझको आग लगाएगा तुझको आग लगाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब मृत्यु होती है तो ये घर परिवार वाले कहाँ तक साथ देते हैं? ये परिवार वाले केवल देहरी तक ही साथ देते हैं ये मैया लोग, बस। अब बालक बेटा कहाँ तक साथ देता है? अग्निदान तक। चिता जला करके आया, कुछ दिन बीते और भूल गया। अब ये आस पड़ोस वाले कहाँ तक साथ देते हैं? केवल शमशान तक। 4 लोग कंधे लगा करके गए, कुछ दिन बीते और भूल गए। परंतु यदि कोई चीज है कि वहां तक साथ जाएगी तो वो क्या है? होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और ये जो उड़ते हैं कि हमारा मकान है, हमारा परिवार है, हमारा बेटा है, उन सबको एक दिन क्या हो जाना है? राख में मिल जाना है। केवल 25 रुपए के घड़े में ही आते हैं, 25 रुपए के घड़े में ही भर करके लौट करके आते हैं। आसमान से उड़ने वाले, आसमान से उड़ने वाले, आसमान से उड़ने वाले, आसमान से उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मीठी मीठी ताली दीजिए ना।
में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। हाँ, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ ऐसे कितने भक्त हैं जिन्हें पता है कि भगवान हमें देख रहे हैं? हाथ उठाओ। किस किस को पता है कि भगवान हमें देख रहे हैं, फिर भी हम पाप करते हैं? तो देते हैं भगवान को धोखा। हो देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे? कसमें वादे प्यार वफा सब बातों का प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। हमारे बीच पूर्व मंडी अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री सुधीर यादव जी पहुंचे हैं, मंच पर आए और व्यासपीठ का सम्मान करें और आप भी सम्मान ग्रहण करें। जोरदार ताली बजाइए सभी। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और धीरे से बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बार और बिल्कुल धीरे से बांके बिहारी लाल की। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सब जो है झूठे हैं। केवल और केवल यदि वहां तक साथ जाना है तो प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु की कथाएं जो आप श्रवण पान कर रहे हो, यही केवल जो है आपके साथ जाने वाला है। और ये दुनिया वाले सब साथ छोड़ देते हैं। इस प्रकार जब गजेंद्र ने, ग्राह ने जब प्रभु को पुकारा, सब साथ छोड़ करके चले गए। पत्नी भी छोड़ करके चली गई, बच्चे भी छोड़ करके चले गए। अभी तक गजेंद्र ने किसी को नहीं पुकारा था, किसी प्रभु का नाम नहीं लिया था। लेकिन जब सब छोड़ करके चले गए तो कहता है, प्रभु हे भगवान, जो सारी दुनिया को बनाते हैं, जिनने हमें बोलने की, खाने की, हंसने की, नाचने की शक्ति दी है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो आए और आकर के मेरी प्राण रक्षा करें। जैसे ही भगवान के पास आवाज पहुंची प्रभु के कानों तक, सब विचार कर रहे थे कि गजेंद्र मेरे नाम को पुकारे तो मैं रक्षा करने जाऊं, मेरे नाम को पुकारे तो मैं रक्षा करने जाऊं। सब विचार कर रहे थे, परंतु मेरे द्वारकाधीश ने कहा कि अरे, यदि जो किसी का नाम नहीं वही मेरा नाम है। तुरंत गरुड़ से कहा कि गरुड़ चलो, हमें गजेंद्र की प्राण रक्षा करनी है, गजेंद्र संकट में है। उस समय गरुड़ को अभिमान हो गया
गरुड़ जी कहते हैं अच्छा तुम मेरे बगैर स्वयं विष्णुपति भी कहीं नहीं जाते, स्वयं द्वारिकाधीश भी कहीं नहीं जाते, स्वयं मेरे साथ ही जाते हैं, बिना मेरे वे भी कहीं नहीं जाते। प्रभु ने सोचा अच्छा तो गरुड़ को अपने आप के बल का अभिमान हो गया। सोचा कि गजेंद्र की प्राण रक्षा तो बाद में करेंगे, पहले गरुड़ को ही संभाल ले। भगवान ने अपनी सबसे छोटी चिंगली गरुड़ की पीठ पर रखी और बोले उड़ो। गरुड़ जी बोले प्रभु मजाक क्यों करते हो, पूरे बैठ जाओ तभी उड़ेंगे। बोले नहीं, पहले केवल मेरी चिंगली को उड़ा करके बताओ, तुम अपने आप के बल का बहुत अभिमान करते हो, उड़ो। तो गरुड़ जी जो हैं पूरे पसीने पसीने हो गए, परंतु उड़ना तो बहुत दूर की बात, अपने पंख भी नहीं उठा सके। प्रभु ने कहा अरे तुम क्या मुझे उड़ाओगे, सारी दुनिया को मैं उड़ा रहा हूँ, सारी दुनिया को मैं चला रहा हूँ, दुनिया को उड़ाने वाले को तुम क्या उड़ा सकते हो। तुरंत प्रभु ने सोचा कि इन्हें अभिमान हो गया तो हो जाने दो, गरुड़ को वहीं छोड़ा। गरुड़ छोड़ करके ही प्रभु जो है दौड़ पड़े अपने अपबल तपबल और बाहुबल चौथा है बलदाम, सुनेरी मैंने निर्वर के प्रभु ने गरुड़ को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़े अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। अपने भक्त के पास पहुंचे, अभी तक गजेंद्र ने नाम नहीं लिया था, परंतु जैसे ही प्रभु को देखा तो देखते ही तुरंत बोले हे जगतपति, हे जगत के पालनहारी, हे मेरे द्वारिकाधीश, आपके चरणों में दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रभु आए और आकर के मेरी प्राण रक्षा करें। तुरंत गजेंद्र ने वहीं एक कमल का पुष्प तोड़ा अपनी सूंड से और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले प्रभु आकर के मेरी प्राण रक्षा करो। सब छोड़ करके चले गए केवल, परंतु मैंने सुना है जब कोई साथ नहीं देता तो मेरे द्वारकाधीश साथ देते हैं, वे कभी साथ नहीं छोड़ते। परंतु केवल और केवल हमें अनुभव करने की जरूरत रहती है, हमें अनुभव करना चाहिए। प्रभु तो हर कदम मेरे साथ चलते हैं, हर कदम मेरे साथ रहते हैं, परंतु हम अनुभव करना भूल जाते हैं। आकर के प्रभु ने तुरंत पहले तो गजेंद्र को जो है ग्राह को मारा, ग्राह का उद्धार पहले किया और फिर प्रभु ने गजेंद्र को निकाला। अब भक्त कहते हैं कि भगवान प्रभु ने आखिर प्राण किसके बचाए, रक्षा किसकी की, ग्राह की या गरुड़, ग्राह की या गजेंद्र की। तो बोले महाराज गजेंद्र से भी पहले मुक्ति मिल गई ग्राह को। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों तो मरना भी मुक्ति है और प्रभु के हाथों बचना भी मुक्ति है। तुरंत प्रभु ने जो है गजेंद्र की रक्षा की। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। ऐसे मेरे प्रभु अपने भक्तों की प्राण रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। जब हमारे जीवन में भी संकट आता है तो हम जो है प्रभु को पुकारते हैं, परंतु हमें भगवान के पास जाना पड़ता है, हमें भगवान की सेवा करनी पड़ती है, तो हम कह देते हैं कि भैया देखो तुम जा रहे हो यदि वृंदावन तो हमारी भी हाजिरी लगा के आना, हमारी तरफ से भी दर्शन करके आना। कहते हैं कि नहीं? यदि कहीं मंदिर जाना हो तो कहते हैं भैया हमारी बत्तल का तुम ही प्रसाद चढ़ा देना। हम नहीं जाते, हम अपने किसी भक्त को भेज देते हैं कि देखो अपने मित्र को भेज देते, तुम जा रहे हो एक काम करना, अब हम कहाँ जाएं, तुम भी प्रसाद चढ़ा के आ जाना, तुम ही हाजिरी लगा देना। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते।
प्रभु ऐसा नहीं करते कि तुम जाओ। भगवान कभी ऐसा नहीं करते कि भक्त पुकार रहा है तो दूसरा बचाने जाए। मेरे द्वारिकाधीश तो स्वयं आते हैं अपने भक्तों की, अपने प्रिय प्रीतम भक्तों की रक्षा करने। स्वयं मेरे द्वारिकाधीश जहाँ भक्त मेरो पग धरे सो तहाँ जरूर में हाय, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। अब इसी प्रकार एक बार शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, तुरंत कहा कि बलि एक काम करो, तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, आशीर्वाद है, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें विजयश्री प्राप्त होगी। बलि महाराज ने सेना को लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं, बलि ने त्रिलोकी को ही अपने कब्जे में कर लिया, समस्त त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। त्रिलोकी के साम्राज्य बन गए राजा बलि। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बने, ये इनकी मन स्थिति बन गई। देवता मारे मारे फिरने लगे। पुत्र के जीवन में संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट माता को होता है। वो किसी के प्रति नहीं हो सकता। देवराज इंद्र हैं, देवराज इंद्र और देवताओं की मां का नाम है अदिति। माता अदिति अपने महल में आज उदास बैठी हैं, शांत बैठी थी। भगवान श्री कश्यप ने माता अदिति से पूछा कि देवी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं, क्या बात है? आपका पूजा पाठ क्या बंद है आजकल? क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? क्योंकि किसी किसी को जो है, यदि प्रभु का चिंतन, प्रभु का कीर्तन रोज जो करते हैं, उन्हें आदत सी हो जाती है। जिस दिन यदि वे नहीं करते तो बड़े उदास रहते हैं, मन में बड़ी उत्सुकता रहती है कि मैंने आज प्रभु का जप नहीं किया। इसलिए भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, सब ठीक तो है ना? माता अदिति बोली, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं मेरी। उदासी का मूल कारण केवल एक ही है, मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा